किशनपुर गांव में एक योगेश नाम का व्यक्ति रहता था। योगेश की एक धर्मपत्नी थी और एक छोटी बेटी भी थी। कुछ दिनों से योगेश की पत्नी की हालत बड़ी ही खराब चल रही थी। एक दिन योगेश अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम चिंता क्यों करती हो? तुम ठीक हो जाओगी। तुम हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। अब मैं और जीवित नहीं रह सकूंगी। अब मेरा मृत्यु का समय करीब आ गया है। मुझे अपने जीवित रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी नन्ही सी बेटी अब अकेली हो जाएगी। योगेश, तुम मुझसे एक वादा करो। तुम मेरी बेटी को कभी दुखी नहीं करोगे। तुम उसकी पढ़ाई कभी बंद नहीं करोगे। मेरे मरने के बाद तुम मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखोगे। मुझे किसी चीज की दिक्कत नहीं होने दोगे। वादा करो योगेश, मुझसे वादा करो। इतना बोलकर योगेश की पत्नी की मृत्यु हो जाती है और योगेश की बेटी रोना शुरू कर देती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं, लेकिन योगेश की बेटी अपनी माँ को भूल नहीं पा रही थी। वह हर वक्त अपनी माँ की यादों में खोई रहती थी। एक दिन योगेश अपनी बेटी को इस हालत में देखकर बोलता है, अगर तुम ऐसे ही उदास रहोगी तो मेरा क्या होगा? परम पता ही है, मैं तुम्हें देखकर ही जीवित हूं। गोरी बेटा, अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो मैं तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगा? मैंने तुम्हारे माँ से वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी उदास नहीं होने दूंगा। तुम चिंता मत करो गोरी, मैं कल ही तुम्हारे लिए एक काम वाली लेकर आऊंगा जो घर का सारा काम करेगी और तुम्हारी देखभाल भी करेगी। अजी, मैं माँ के बिना कैसे रहूंगी? मुझे तो माँ के बिना नींद भी नहीं आती। माँ मुझे रोज लोरी सुनाकर सोती थी और तभी मुझे नींद आती थी। माँ के बिना मैं जीवित नहीं रह सकती पिताजी। आप कहते हैं तो मैं खाना खाकर सो जाती हूँ, लेकिन कल सुबह मैं अपने मन के पास ही जाऊंगी। मुझे अपने माँ के पास जाना है पिताजी। अच्छा ठीक है, अब तुम सो जाओ। इतना बोलकर योगेश वहां से चला जाता है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, योगेश अपने खेत की तरफ निकल जाता है। खेत में जाते हुए तभी योगेश को उसका एक पुराना मित्र मिलता है। योगेश अपने मित्र से बातें करने लगता है। योगेश भाई, पता लगा है कि आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। सुनकर बड़ा ही अफसोस हुआ। आपकी पत्नी बड़ी ही अच्छी महिला थी। लेकिन योगेश भाई, अब तो तुम्हारी बेटी बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। उसके बारे में क्या सोचा है? कुछ नहीं विकास भाई, बस सोच रहा हूं बेटी के लिए कोई काम वाली रख लो, जिसके घर का काम भी हो जाएगा और मेरी बेटी को देखभाल करने वाली भी मिल जाएगी। वाह, सब तो ठीक है योगेश भाई, लेकिन इससे बेहतर होगा कि तुम दूसरा विवाह कर लो। तुम्हें पत्नी भी मिल जाएगी और तुम्हारी बेटी को मां मिल जाएगी, जिसकी तुम्हारी बेटी से उसका बचपन नहीं छीनेगी। नहीं विकास भाई, अगर मैं शादी कर लूंगा तो मेरी बेटी का कोई ख्याल नहीं रखेगा। ना जाने दूसरी पत्नी कैसी होगी। अरे नहीं, तुम चिंता क्यों करते हो? मेरी जानकारी में एक लड़की है जो मेरे मामा की बेटी है। बड़ी ये अच्छी है और दिल की बड़ी ही नेक है। तुम मुझसे विवाह कर लो तो वाह, तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी। अच्छा ऐसा है तो ठीक है विकास भाई, तुम अपने मामा से बात कर लेना। मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कुछ दिनों के बाद योगेश की शादी हो जाती है। दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी होने के बाद योगेश की पत्नी उसके घर में आकर रहने लगती है। शादी की पहली रात ही योगेश अपनी पत्नी से कहता है, राधा गोरी मेरी इकलौती बेटी है और मैं अपनी बेटी से बड़ा ही प्रेम करता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरी बेटी से उतना ही प्यार करो जितना कि मैं करता हूं, और मेरी बेटी को कभी मां ना होने का एहसास मत होने देना। इस बात का खास ख्याल रखना। और मैं विवाह अपनी बेटी के लिए ही किया है ताकि उसकी मां मिल सके। आप चिंता ना करें, मैं आपकी बेटी को अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्रेम दूंगी। मैं आपकी बेटी को एहसास ही नहीं दूंगी कि मैं उसकी सौतेली माँ हूं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। पहले तो राधा गोरी से बड़ा ही प्रेम का दिखावा करती है।
गोरी को अपने हाथों से ही खाना खिलाती है, हर वक्त उसका ख्याल रखती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद राधा अपना रूप दिखा ही देती है। ए गोरी, कहाँ जा रही है? घर में इतना काम है और एक तू है कि तेरे घर का कोई काम नजर नहीं आता। हर वक्त स्कूल स्कूल। आज से तू स्कूल नहीं जाएगी और घर का सारा काम भी करेगी। लेकिन माँ, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ सकती। मेरी माँ कहती थी कि गोरी, तू पढ़ाई कभी मत छोड़ाना, पढ़कर तू एक डॉक्टर बनना। इसीलिए मैं पढ़ाई नहीं छोड़ सकती और पिताजी भी मेरी पढ़ाई बंद नहीं कराएंगे। अच्छा तो आने दे आज तेरे पिताजी को, उनसे भी आज मैं पूछ लेती हूँ। न जाने क्यों इस लड़की को पढ़ा रहे हैं, फालतू का खर्चा है और कुछ भी नहीं। तभी कुछ ही देर बाद योगेश भी घर आ जाता है। योगेश के आते ही राधा योगेश को सारी बातें बताती है और योगेश को झूठी सच्ची बातें बताकर भड़का देती है। हॉन, गौरी, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अब तुम्हारा स्कूल जाना ठीक नहीं है, और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है आजकल का माहौल कितना खराब हो गया है। अब तुम घर रहो और घर के काम करो। अब योगेश बिल्कुल बदल चुका था। योगेश को अपनी पत्नी की सारी बातें अच्छी लगने लगी थी। वह अपनी पत्नी की कोई भी बात नहीं टलता था। वक्त ऐसे ही बीत जाता है। कुछ सालों के बाद अब गौरी 18 वर्ष की हो चुकी थी। गौरी की माँ गौरी से कहती है, हर वक्त बाहर घूमती रहती है, तुझसे इतना नहीं होता कि घर का कुछ काम करा दे। आने दे आज तेरे पिताजी को, आज ही तुझे इस घर से बाहर कराती हूँ। इतना बोलकर राधा वहां से चले जाती है और योगेश का इंतजार करने लगती है। जैसे ही योगेश घर में आता है, राधा अपने पति से बोलाती है, क्या आपको नहीं लगता अब बे में गौरी का विवाह कर देना चाहिए? गौरी अब जवान हो गए हैं। हाँ राधा, तुम ठीक कहती हो। मैं भी सोच रहा हूँ गौरी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर उसकी शादी कर देता हूँ। अरे तुम चिंता क्यों करते हो? मेरी जानकारी में एक रिश्ता है, गौरी बहुत खुश रहेगी। बड़े ही अमीर लोग हैं वो। ठीक है राधा, तुम जल्दी नहीं रिश्ते की बात करो। हमें इस शादी में देर नहीं करनी चाहिए। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। गौरी के माता पिता गौरी को बिना बताए उसकी शादी उससे कहीं ज्यादा उम्र के आदमी से कर देते हैं। गौरी शादी के लिए मना नहीं कर पाई और गौरी की शादी उसी व्यक्ति से हो जाती है।